हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है, नहा धो लिया है, अपना पूजा पाठ कर लिया है, लेकिन इस दौरान 1.5 घंटा लग गया मुझे, क्योंकि मैं जैसे ही उठी ब्रश वगैरह किया तो पानी वानी पी रही थी। रिदू उठ गया, उसे दूध पिलाया, सुलाया क्योंकि वो मेरा फीड ले रहा है, सुलाया, नहाने गई, नहा के आई, फिर से वो उठ गया इसमें बहुत टाइम गया और इतनी झल्ली हो जाती हूँ ना मैं फिर इन सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें लाइक होता है कि क्या बोलूँ मैं आपको कि हर चीज़ को प्रॉपर करने का जो मेरी आदत है ना, उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दौड़ तेज़ लगानी पड़ती है। और देखिए अभी एडिटिंग करते टाइम मुझे पता लगा कि मैंने अपने बाल भी जो है स्वेटर से बाहर नहीं निकाले थे। हरित्री का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। एक साइड पानी थोड़ा सा ल्यूक वार्म करूँगी उसकी वाटर बॉटल में देने के लिए, क्योंकि मौसम चेंज है तो मैंने पिछले महीने से उसे जो है पानी ल्यूक वार्म देना शुरू कर दिया था। और साथ में यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ जो भी मेरे पास थी उन सबको कच्ची घनी के सरसों के तेल में डाला, थोड़ा सा सोते किया और मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड राइस। तो उसके लिए मैंने रात को ही चावल जो है बना के रख लिए थे। फिर वो फ्राइड राइस होते हैं ना जो खिले खिले बनते हैं, सर्दियाँ हैं तो ख़राब होने का कोई इशू ही नहीं है। अगर ताज़े बनाओ तो वो सारे आपस में जो है वो चिपक जाते हैं। तो सारी जितनी भी आपके पास सब्जियां हैं आप डाल सकते हो। ईजी वे में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने टमाटो केचप डाला, 1 चम्मच मैंने सोया सॉस डाली और इसमें मैंने विनेगर नहीं डाला है, आप डाल सकते हैं। जब हम बच्चों को ऐसा वंस इन अ वाइल खाना देते हैं, क्योंकि ये 10-15 दिन बाद रिपीट होती है मेरी कोई भी डिश जो होती है ऋत्वी के लिए ऐसे वाली, तो आप दे भी सकते हो अगर आपने विनेगर डालना हो तो। बट मैंने पहले निकाल लिया था कि डालती हूँ, फिर मैंने सोचा यार ऐसे ही अच्छे लगते हैं और उसको कोई ऐसी डिमांड भी नहीं होती कि इसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा, वो टेस्ट नहीं आ रहा। ऐसा होता है ना, बच्चों में जो टेस्ट डेवलप होता है वो हम ही करते हैं। तो जब से बच्चा छोटा होता है तब से ही वो कोशिश करने लग जाओ तो फिर वो टेस्ट उसमें वही डेवलप होता है। तो जितने चावल मुझे हृथ्वी को भेजने हैं वो मैंने प्लेट में डाल के थोड़े से ठंडे किए, फिर उसे लंच बॉक्स में पैक करूँगी, अदरवाइज़ फिर वो सोगी से हो जाते हैं ना। और जो बच गए वो मैंने कप में निकाल के रख दिए। ये कौन खाएगा? ये खाएंगे मम्मी या डैडी, उनको ऐसी डिश बहुत पसंद होती है जो हृथ्वी को जाती है। और उसके बाद एक साइड मैंने अपनी चाय रखी। इस टाइम पे हृदय दोबारा से सो चुका था। मतलब वो ना, उसको सुबह सुबह ऐसा होता है मैं साथ में रहूँगी तो फिर तो वो आराम से 9 बजे पता है उठेगा। उसको पता नहीं कैसे पता चलता है कि मैं उठ गई हूँ, फिर बार बार उठता रहता है। और सर्दियाँ हैं तो साथ लेके काम करना डिफ़िकल्ट है, टेंशन रहती है उसे ठंड लग जाएगी। हरित्री का लंच बॉक्स पैक हो गया, चम्मच डाल दिए, राइस डाल दिए उसको खाने के लिए, मखाने डाल दिए और साथ में एक जो है वो केला मैंने बाद में पैक किया, क्योंकि घर पे जो केले थे ना वो थोड़े से बासे हो गए थे, अजीब से हो जाते हैं ना। तो मैंने दादू को बोला कि आप जाते हुए केला ले देना। फिर बाद में डिसाइड हुआ कि जनाब को बस में ही भेजूँगी, क्योंकि ठंड बहुत है, स्कूटी का रिस्क नहीं लेना। तो फिर मैंने ऐसे ही उसे भेज दिया। तो उसके बाद आके मेरा रूटीन कैसा रहता है, 8:45 बजे ऋत्वी की बस आती है, 8:45 के आसपास उसे भेजा। आते ही छोटे मोटे जो काम हैं वो मैंने किए और उसके बाद दादू दादी को समर्पित किया मैंने रिधु को। 1 घंटा अब रिधु जो है वो दादू दादी के साथ डांसी वांसी करेगा, सब कुछ करेगा। उस बीच मैं अपनी जो है वो क्लास लगा लेती हूँ। और ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपके साथ शेयर किया। आज जो दिन था वो योगा का था, तो हल्की हल्की क्लिपिंग्स मैंने जो है वो आपके साथ शेयर की। देखिए मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ अगर आप अपने लिए टाइम निकाल सकें तो निकालें। ये जो मैंने 3 हफ्ते से ये काम कर रही हूँ अपने ऊपर, मुझे मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा फ़ील हो रहा है, कितना पॉजिटिव फ़ील हो रहा है, कितना मुझे अपना आप अच्छा लगता है। मेरे में जो भी बहुत सारी दिक्कतें थी जिस वजह से मैंने ये क्लास जो है वो ली है, डॉक्टर ने ही मुझे सजेस्ट किया है, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप अपने लिए टाइम निकालें और ये सब जो है चीज़ें अपने लिए करें। हम बहुत कुछ करते हैं और मेरी लाइफ देखोगे ना एक दिन मेरे साथ रह के तो हाथ खड़े करके भाग जाओगे कि यार ये कैसे कर लेती है। लास्ट व्लॉग पे आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। थैंक यू वेरी मच। मैं बता नहीं सकती, थैंक यू से भी कोई बड़ा शब्द हो तो मैं आपके लिए यूज़ करूं। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखें, आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। बालाकृष्ण जी, सुनीता सचदेवा जी, सुनीता चावला जी, सिमरन कौर जी और मैं नाम भूल रही हूँ अभी, भूपिंदर कौर जी और समृति जी, रिचा जी, सुषमा जी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सॉरी मैं नाम भूल गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा।
मुझे इतना प्यार दिया आप लोगों ने, इतना प्यार दिया, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गॉड ब्लेस यू बोला और भी बहुत सारी चीज़ें बोली। विनोद ठाकुर जी के मैसेजेस बहुत प्यारे थे। और यहाँ पे मैं क्लास के बाद उठी और सबसे पहले मेरा काम होता है रिधे के लिए नाश्ता बनाना। उसका नाश्ता होता है, गाय के दूध में मैं मखाने बॉयल करती हूँ और उसमें थोड़ा-सा केला मैश करती हूँ और फिर वो नाश्ता जो है वो रिधे को देती हूँ। ऑलमोस्ट सुबह उसका नाश्ता जो होता है वो सेम ही होता है। मेरी कोशिश होती है सुबह उसका जो खाना है वो प्रोटीन और कैल्शियम रिच हो, तो वो ही मैं उसे देती हूँ और वो स्वाद से खा भी लेता है। और इस टाइम उसको मैंने नहला-धुला के सुला दिया था। मम्मी-पापा मार्केट गए थे क्योंकि हमारे घर में शादी है ताया जी की, ताया ससुर की बेटी के बेटे की। हम नानक शक लेके जाएँगे, पंजाबियों को पता है। व्लॉग स्टार्ट तो मम्मी-पापा शॉपिंग पता नहीं कितना लंबा हुआ, कैसे आज तक मैं पहुँच जाऊँगी। देखिए मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ, एडिटिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है क्योंकि ऐन मौके पे पता लगता है कि कोई काम है या कोई गेस्ट आने वाला है। जैसे अब मुझे पता लगा कि मुझे एक लंच बनाना है अच्छा खासा। मैंने सोचा था एक सब्ज़ी एक चावल बनाऊँगी आज अपने लिए, मतलब सबके लिए, मम्मी-पापा। बट हाँ, मेरी जेठानी जी आ रही हैं, तो फिर स्पेशल तो कुछ नहीं क्योंकि घर में इतना कुछ है नहीं। सोच तो रही थी कुछ स्पेशल बनाऊँ, चलिए रहेंगी तो डिनर स्पेशल बना लूँगी, है ना। तो वाइट चने बना रही हूँ, मम्मी ने बॉयल किए थे, उनकी डाइट में थे, तो वो बनाऊँगी। आलू बैंगन बना रही हूँ थोड़े से फ्राई करके। और ये मैंने लगाया है अपने फेस पे पैक। ये पैक मैंने घर की चीज़ों से बनाया और मैं आजकल इसे डेली लगा रही हूँ। और मतलब ना ब्रेस्ट फीड करवाने की वजह से शायद मेरे को ना ड्राइनेस फील होती है, वैसे मेरी स्किन ऑयली है, तो मैंने ये पैक लगाया है अपने लिए। बातें कम करूँगी क्योंकि बाबू का कोई पता नहीं है, वो आधा घंटा सोएगा, घंटा सोएगा, डोंट नो। तो काम कर लूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक। मैंने फेस पैक लगाया और फिर मैं फटाफट से जो है वो किचन के कामों में जुट गई। कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ क्योंकि घर पे ना अवेलेबल नहीं थे। मैंने सब्ज़ी वाले भैया से सब्ज़ी मंगवानी थी, लेकिन सब्ज़ी वाले भैया जो जिनसे हम लेते हैं वो कहीं गए हुए थे। तो फिर घर में जो भी चीज़ें सी थी उनका जुगाड़ कर लिया। मैंने क्या बनाया था यार, मैंने आपके साथ शेयर किया, वाइट चने और उसमें ग्रीन मूंग की दाल मिक्स करके, क्योंकि मम्मा की डाइट थी तो उन्होंने बॉयल करके रखे हुए थे, वो बनाए। चावल बना रही हूँ, साथ में बना रही हूँ मैं आलू बैंगन थोड़ा फ्राई करके। और मैंने थोड़े से तेल में आलू बैंगन पहले डाल के उनको ढक के मतलब स्टीम दे के फ्राई किया। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना, थोड़ा तेल डालना है। और आलू बैंगन जब सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम उसका तड़का लगाएंगे। आलू बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो गए, फिर मैंने छन्नी में उनको इस तरह से छान के फिर अलग से प्लेट में रखा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनका सारा निकल जाए। और कढ़ाई में भी अगर मुझे एक्स्ट्रा ऑयल लगा था तो मैंने वो निकाल के दूसरे साइड जो है वो यूज़ कर लिया। टेस्टी बनते हैं लेकिन एक्सेसिव जो ऑयल होता है वो इनमें नहीं रहता। और फिर उसके बाद उसी ऑयल में सिंपल तड़का लगाना है, हींग ज़ीरा डाल के, प्याज टमाटर डाल के, बस सिंपल तड़का, कोई भी मसाले नहीं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है। मुझे ना शादी से पहले आलू बैंगन इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन जब मैंने शादी के बाद सासू माँ के बने हुए इस तरह से बैंगन खाए मुझे बहुत टेस्टी लगे। और होता भी है, लड़कियाँ ना ससुराल के रंग में कब रंग जाती हैं पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है कि सही मायने में हमें अकल ससुराल में आके रह आती है। विनोद ठाकुर जी ने और बहुत प्यारे प्यारे बालाकृष्णन जी ने भी मैसेजेस किए थे सब ने। और उनका मैसेज था कि आप ना बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कर रही हो, थैंक यू। उन्होंने बोला कि न्यूट्रिशन आप, हाँ सच में मैं बच्चों के खाने में ना न्यूट्रिशन की जो है वो बहुत ध्यान में रखती हूँ कि न्यूट्रिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं उनको बाहर का खाना नहीं देती हूँ, रिथवी को देती हूँ महीने में 1 आध बार, कई बार महीने में 2 बार भी हो जाता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के देती हूँ। और मैंने रिथवी को ऐसी आदतें डाल दी हैं ना कि जब वो बाहर का खाना खाती भी है, जैसे कई बार वो बाहर का पिज़्ज़ा खाती है, बर्गर खाती है, मोस्टली यही खाती है और कुछ नहीं खाती। डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा हम मुझे भी पसंद है, तो वो हमेशा कहेगी ना ना इससे टेस्टी तो मम्मा बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने उसे आदत डाली हुई है। जैसे ही मैं काम कर रही थी अभी, जैसे दाल सब्जी को तो तड़के लग गए थे और बन भी गई थी, लेकिन चावल जो थे ना वो अपनी आखिरी स्टेज पे आए थे। मैं इनको बंद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि फिर चावल ख़राब हो जाते। तो ये जनाब उठ गए, मैं जूं लगी इनको उठा के घुमा घुमा के सुलाने। बट जब मैंने देखा ये जनाब उठे हुए थे और मैंने कैमरे में भी वो चीज़ कैप्चर की, तो विनोद जी ने भी लिखा था कि आपने परवरिश बहुत अच्छी की है, रिधे की भी बहुत अच्छी कर रहे हो, टचवुड। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, आपने अप्रिशिएट किया। मैं सच्ची में बताऊं
मेरी मम्मा के अलावा, मेरे भाइयों के अलावा, क्योंकि मेरे भाई हमेशा कहते हैं कि जैसे तूने बच्चे पाले हैं ना, कोई नहीं पालता। और स्पेशली मेरी बेटी, क्योंकि जब मैं आपको अपनी स्टोरी एक दिन ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मुझे बताइएगा मेरा सफ़र शादी के बाद का बहुत स्ट्रगल भरा रहा, क्योंकि मैं वो वाली बच्ची थी अपने माँ बाप की या भाइयों की लाडली बहन कह लीजिए, माँ बाप की लाडो कह लीजिए, जिसे कुछ नहीं आता था। घर के काम करना दूर, मुझे प्याज काटना तक नहीं आता था। अभी भी मेरे लिटरली आंसू आ गए आंखों में वो चीज़ें याद करते हुए। कैसी थी मैं, इतनी मतलब मुझे सहेज के संभाल के पाला गया कि घर बाहर की हवा ही नहीं लगने दी। मुझे दुनियादारी का कुछ नहीं पता था कि दुनिया कैसी होती है। शादी के बाद सब कुछ देखा, दुनियादारी कैसी होती है, अपना एडजस्ट किया, अपने आप को भूल गई। क्योंकि मुझे ऋत्वी फर्स्ट ईयर में ही पैदा हो गई थी, मैंने पहले साल ही कंसीव कर लिया था। अभी तो मैं ससुराल में एडजस्ट भी नहीं हुई थी कि मैं कंसीव कर लिया। और मैंने बहुत परेशानियां देखी। मेरी प्रेगनेंसी चाहे ऋत्वी के टाइम थी या जो मेरे ट्विंस बच्चे ख़त्म हुए उनके टाइम थी, या 2 मिसकैरेज हुए, या हृदय की, मेरी कोई भी प्रेगनेंसी अच्छी नहीं थी। बहुत बुरी प्रेगनेंसीज थी मेरी। और हरिथ्वी के टाइम मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने बहुत कुछ सुना, लोगों की बातें भी सुनी कि इससे बच्चा नहीं पाला जाएगा, इससे कुछ नहीं होता। बहुत बुरा वक्त मैंने देखा। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू सब कुछ कर सकती है, अगर तू इतना पढ़ सकती है, इतने बच्चों को पढ़ा के तू बेस्ट टीचर बन सकती है ना, तो तू अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से करेगी। ये सोया रहे, ये जनाब भी नहीं सोए और चावल भी नहीं हुए, और मेरा हाथ पूरा जल गया। ये गर्म पानी वो चावल का जो मांड निकाल रही थी, और इतना बुरा हाल है, मतलब ऐसे पता नहीं चल रहा है, बट ये देखिए ये ज़्यादा पूरी फिंगर, 3 फिंगर्स और हथेली। हाँ उधर गया, मम्मा लगाती है। और इसको जब मुझे लगा चलो चावल नहीं हुए, ये तो सोया होगा, बेड पे लगाया, देन उठ गया ये भी जनाब। और इसकी नींद तो मतलब जस्ट आधा घंटा हुई। सब पता नहीं क्या करते हैं। रहने दो, नहीं लगानी, तेरा मुझे कैप नहीं लगानी। ओके मत लगाओ, चलो खेलो। गेस्ट आने हैं, सब्जियां बन गई हैं, चावल बन गए हैं, चपाती रहती है, आटा लगाना रहता है। ये देखो, ये बंदा सोया नहीं, और अब इसकी नींद नहीं पूरी हुई है, तो ये ना सोएगा, ना खेलेगा, ना काम करने देगा। बड्डी बड्डी ले लो, बड्डी बड्डी। ये जनाब अभी भी सोए हुए थे। मैंने कर लिया लंच। जनाब को मैंने उस टाइम पे जो मेरी आपके साथ बात हुई ना, फिर मुझे लगा कि ये सोने के लिए है, बट मैं इसे पीसफुली आराम से बैठ के नहीं सुला रही हूँ, इसलिए ये सो नहीं रहा। कहीं ना कहीं हम मम्मियों में भाग दौड़ होती है कि हमें काम भी करना होता है, और एज अ घर की बहू गेस्ट आने हैं, देन दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे वो भी था कि हो जाए, तो फिर मैंने सारा काम छोड़ा, ब्रेक लगाई, कोई बात नहीं, पहले बच्चा प्रायोरिटी है मेरी, देखा जाएगा। फिर उसे अच्छे से फीड कराया। उसने आधा पौन घंटा लिया, 12:15 से लेके 12:45 तक उसने मेरे को छोड़ा नहीं, 1 बजे छोड़ा जाके। फीड करा के उसको आराम से गाना वाना शब्द सुलाया। फिर उठ के मैंने पहले तो लंच किया, क्योंकि मैं सुबह खाना नहीं खाती हूँ एज सच, कार्ब्स एंड ऑल। सुबह मैं अपना प्रोटीन रिच मील लेती हूँ, जो आपको पता ही है, मेरी स्मूदी है, तो मुझे इस टाइम पे भूख आती है। तो फिर मुझे लगा कोई गाड़ी रुकी घर के सामने, तो अब मैंने आटा वगैरह गूँध के रख लिया, जब गेस्ट आएंगे तब खाना बनाऊँगी। अब मैं थोड़ी रेस्ट करूँगी और देखती हूँ, व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। जब सारा खाना वाना बन गया तो भैया भी सारा सब्जियां वगैरह जो है वो लेके आ गए। आज आपके साथ बातें करते करते ना मुझे पुराना टाइम याद आ गया, और मैं रो ली। पता नहीं दिल हल्का हो गया, क्यों रो ली, क्यों इतना इमोशनल फील कर रही थी, आई डोंट नो। अभी ऋत्वी को पढ़ा रही हूँ, व्लॉग पब्लिश किया था उसको सुन रही थी, क्योंकि एडिटिंग करके टाइम बिल्कुल नहीं होता सुनने का। कई बार गलत भी एडिटिंग हो जाती है, मतलब पीछे की आवाज़ काटी नहीं होती, गाने वाने काटे नहीं होते, मैंने आवाज़ दे दी होती है।
तो यहाँ पे खेल भी रही थी, साथ में काम भी कर रहे थे। शाम का टाइम है और फिर मैं उसके बाद लग गई डिनर की तरफ। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, आप जितना मुझे प्यार करते हैं ना, बता नहीं सकती।